कृष्ण अर्जुन संवाद। मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर। अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्नों पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जवाब। ये वो प्रश्न है जो नित्य हमारे मन को भी अशांत कर देते हैं, और ये श्री कृष्ण के वो सुंदर जवाब जिन्हें पढ़कर आपके मन में उठ रही लहरें शांत हो जाएगी और जीवन को अवश्य ही एक नई दिशा प्राप्त होगी। अर्जुन, मुझे खाली वक्त नहीं मिल पाता, जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है। कृष्ण, कोई भी गतिविधि आपको व्यस्त रखती है और उत्पादकता उस व्यस्तता से आराम दिलाती है। अर्जुन, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? कृष्ण, जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो, ये जीवन को कठिन करता है, सिर्फ जीवन को जियो। अर्जुन, हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? कृष्ण, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम दुखी हो। अर्जुन, लोगों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है? कृष्ण, हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, न कि दुखद। अर्जुन, आपके कहने का मतलब है कि ये अनुभव काम के है? कृष्ण, मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में पाठ पाते हैं। अर्जुन, जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह हमें यही समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। कृष्ण, अगर बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं, अपने भीतर देखो। आंखें दिशा दिखाती है और दिल रास्ता। अर्जुन, क्या असफलता ज्यादा दुखी करती है या सही दिशा में नहीं जा पाना? कृष्ण, सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं। अर्जुन, कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए? कृष्ण, हमेशा देखो आप कितने दूर आ चुके हो, बजाय ये देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखे ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। अर्जुन, लोगों के बारे में सबसे अधिक क्या अचंभित करता है? कृष्ण, जब वे कठिनाई में होते हैं तो कहते हैं मैं ही क्यों। जब वो समृद्ध होते हैं तब कभी नहीं कहते कि मैं क्यों। अर्जुन, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? कृष्ण, अपने पिछले जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो, वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए अपने को निडरता से तैयार रखो। अर्जुन, मेरा अंतिम सवाल, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। कृष्ण, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भयमुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है सुलझाने के लिए, कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है, अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? ये प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था।
दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा सार, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। अर्जुन का पहला प्रश्न, लोगों के बारे में सबसे अधिक क्या अचंभित करता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो कहता है मैं ही क्यों, और जब मनुष्य सुखी एवं समृद्ध होता है तब कभी नहीं कहता कि मैं क्यों। अर्जुन का दूसरा प्रश्न, हे केशव, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो, ये जीवन को कठिन करता है, सिर्फ जीवन को जियो। अर्जुन का तीसरा प्रश्न, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अपने पिछले जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो, वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए खुद को निडरता से तैयार रखो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अपने वर्तमान जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो और भविष्य का सामना करने के लिए खुद को निडरता से तैयार रखो। अर्जुन का चौथा प्रश्न, हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम सदैव दुखी रहते हो। अर्जुन का पांचवा प्रश्न, लोगों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हीरे को रगड़े बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, न कि दुखद। इस पर अर्जुन ने कहा, आपके कहने का मतलब है कि ये अनुभव काम के है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है, जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में पाठ पाते हैं। अर्जुन का छठा प्रश्न, जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह से हमें यही समझ नहीं आता कि हम किधर कन्हा जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अगर बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कन्हा जा रहे हैं, अपने भीतर देखो और अपनी आत्मा को जानो, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ जा रहे हो। अर्जुन का सातवां प्रश्न, क्या असफलता ज्यादा दुखी करती है या सही दिशा में नहीं जा पाना? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं। अर्जुन का आठवां प्रश्न, कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हमेशा देखो आप कितने दूर आ चुके हो, बजाय ये देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखे ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। चाहे सुख हो या दुख, एक ही बात ध्यान में रखे, ये समय नहीं रहेगा। अर्जुन, मेरा अंतिम सवाल, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। कृष्ण, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भय मुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है। अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहे। कृष्ण अर्जुन संवाद एक गहन और व्यवहारिक वार्तालाप है जिसमें जीवन, कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह अर्जुन के नैतिक और भावनात्मक संघर्षों को संबोधित करता है और एक धर्मी जीवन जीने और अपने दायित्वों को पूरा करने के बारे में गहन दार्शनिक शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण के उत्तर कहानी वाला यह आर्टिकल आपको कैसा लगा।